अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर हम कोई काम करें तो इसका अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के इस उद्देश्य से युवा पीढ़ी को जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ मैं दीपा मिश्रा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। इन्हें हम प्रेम पूर्वक कई नामों से जानते हैं, जैसे कान्हा, लड्डू गोपाल, मुरली मनोहर और माखन चोर। ये नटखट नंदलाल तो थे ही जो पूरे संपूर्ण गोकुल माँ यशोदा और गोपियों को अपने नटखट कृत्य से मन मोह कर मंत्र मुग्ध कर देते थे। साथ ही ये जगत गुरु भी थे जिन्होंने महाभारत में युद्ध के दौरान अर्जुन के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि हमें श्री कृष्ण के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। हमें मुरली मनोहर की तरह मीठे बोल बोलना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। हमें क्रोध और लोभ से बचना चाहिए क्योंकि क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और निरंतर अपने काम को करते रहना चाहिए। हमें धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है और विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाता है। इंसान को अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। रिश्तों के आड़ में कभी अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का हत्या करके दिया कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता होता है जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। मित्र चाहे वो गरीब हो या अमीर, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए। युगों युगों तक कृष्ण और सुदामा के मित्रता का मिसाल रहेगा। हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए और कुछ भी रहे आपस में बांट कर खाना चाहिए, जैसे कृष्ण अपने मित्रों के साथ करते थे। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही कान्हा अपने घर गोकुल से मथुरा गए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्णा ने इंद्रदेव के वर्षा के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्णा ने इस बात का उदाहरण अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को इस सीमा तक माफ किया था। उसके बाद उन्होंने उसका वध कर दिया था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्णा ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। संगीत से प्रेम करना चाहिए, ये जीवन में ऊर्जा लाता है। सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, इसलिए हमें कभी भी ना गलत करना है और ना ही गलत का साथ देना है। हमें पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमें नीति और कूटनीति दोनों की समझ होनी चाहिए, जिसके सबसे बड़े उदाहरण खुद कृष्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश और देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें लड्डू गोपाल के जीवनी से जुड़ी। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मन को निराश न कर, तू सिर्फ श्री कृष्ण पर विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।